दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल यहाँ पर लिखा है ये त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10th का है। तो चलिए पहले एक बार सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध करने वाला सवाल है। सिद्ध कीजिए अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यानी ये जो मान दिया गया है ये इस मान के बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये हमें दिखाना है। तो चलिए हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे हल। चलिए अब एक पक्ष ले लेते हैं। कौन सा लेंगे? ये वाला। ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये बायां पक्ष ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS लेने पर, या फिर यहाँ लिख सकते हैं बायां पक्ष लेने पर। चलिए ये आप जानते हैं। अब ये वाला पक्ष यहाँ लिख लेते हैं। तो बायां पक्ष है हमारे पास अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण होता है सूत्र का ज्ञान, यानी आपको यदि फार्मूले याद हैं तभी आप सवाल हल कर सकते हैं, तभी आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इस चैप्टर का ऐसा कोई सवाल नहीं जो एक ही फार्मूले से हल हो जाए। यानी आपको यदि ऐसे सवाल सॉल्व करने हैं तो कई सारे फार्मूले जो त्रिकोणमिति के परिचय के होते हैं उन्हें आपको याद करना पड़ेगा, उन्हें आपको अच्छे से रट लेना है। एक बार तो याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। जो भी सूत्र लगेगा हम यहाँ साइड में लिख देंगे। तो सबसे पहले हम अंडर रूट लगाएंगे इस तरह से। दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ लिख देते हैं इधर साइड में। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तथा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक है प्लस का और प्लस का एक यहाँ पर है। देख पा रहे हैं, प्लस का एक यहाँ, प्लस का एक यहाँ, दोनों को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो पहले हमें रूट लगा लेना है। टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस लगाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। उसके बाद एक एक कितना हो जाएगा? 2। प्लस का कितना हो जाएगा? 2। चलिए ये आप समझ गए। यहाँ पर दोस्तों 2 लिखा है, 2 को हम 1 से गुणा कर सकते हैं। हर संख्या को हम 1 से गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए यहाँ पर अब आपके समझ में आएगा हमने 1 से गुणा क्यों किया। तो पहले रूट लगाएंगे। टेन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा का होल स्क्वायर। प्लस लगाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे 2 गुणा 1। चलिए ये हमने यहाँ पर जैसा है वैसा भी लिख लिया, 2 गुणा 1। अब आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर, यदि हम इसको a मान ले इसको b मान ले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पर अभी बनेगा। 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा टेन होता है। तो टेन का उल्टा 1/कॉट,
टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और गुणा लगाएंगे cot थीटा, इसको रहने देते हैं तो यहाँ पर कट जाएगा, cot से cot कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमने tan का उल्टा किया तो 1 आ गया। अब इसका उल्टा करेंगे तब भी 1 आएगा, तो पहले लिखेंगे tan थीटा, गुणा लगाएंगे cot का उल्टा tan, तो cot थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। या फिर हम साइन कॉस में बदल सकते हैं, साइन कॉस में tan और cot को बदलेंगे तब भी 1 ही आएगा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में cos थीटा, गुणा लगाएंगे cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बता दिया, हो सकता है आपको पहले से मालूम हो, और नहीं मालूम तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। चलिए अब इस 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा, इस 1 के स्थान पर चलिए रख देते हैं इसे हटाकर। तो पहले यहाँ पर अंडर रूट लगा है, लगा लेते हैं, ये हमने अंडर रूट लगा लिया। यहाँ पर लिखा है tan थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद है cot थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, प्लस लगाएंगे, पहले 2 है तो 2 हमने लिख लिया, गुणा लगाएंगे 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा। चलिए अब आपका काम बन गया। यहाँ पर इसको हम a मानेंगे और इसको मानेंगे b, ऐसे मान लेते हैं, ये a है ये b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, 2 इंटू ए का मान इंटू बी का मान, तो ये फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का मान कितना है, tan थीटा, प्लस b का मान है cot थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगा है, लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर रूट लगा है पूरे में, और यहाँ tan थीटा प्लस cot थीटा पूरे का होल स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, कितना बचा, tan थीटा प्लस cot थीटा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो है ये राइट हैंड साइड में लिखा है, दाएं पक्ष में ऐसा लिखा है, तो ये जो मान आया है ये राइट हैंड साइड के बराबर है, ये जो मान आया है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, और यही हमें इस सवाल में सिद्ध करना है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।